क्या है? इसकी जो मेन रीज़न है वो तो वायरल ही है। वायरस होता है और एक बार अगर किसी को वायरस लग जाए तो आपने अपने ग्लास, तौलिए, बेडशीट्स और यहाँ तक कि इसके साथ एक गला ख़राब और बुखार वाली सिचुएशन भी होती है, तो ये कि खांसने से भी जो है वो ये ट्रांसमिट हो जाता है। अच्छा, इसको लेकर इसीलिए इतना आउटब्रेक हो रहा है। आंखों में देखने से नहीं भी जो है नहीं, वो उससे लग नहीं जाता होता। है। आपने काला चश्मा इसलिए वेयर करना है क्योंकि इसकी वजह से कभी कभी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि हमारा जो सफ़ेद पर्दा कॉर्निया होता है उस पर डॉट्स बन जाते हैं, तो उससे फोटोफोबिया होता है। फोटोफोबिया मीन्स के लाइट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। उसके प्रिवेंशन के लिए आप लगा लें, लेकिन मुझे हुआ है और मैं आपको देखूंगी तो दीज आर ऑल मिथ्स। ये ऐसे फैलेगा कि मेरे हाथ पे लगा हुआ है, मैंने आपकी किसी चीज़ को टच कर लिया, मेरे टॉवेल आपने शेयर कर लिए, ग्लास शेयर कर लिया, तो उससे ये ट्रांसमिट अच्छा, अब होता ये है। हम लोग जिस तरह इससे पहले वायरसेस हैं, हमने देखा कि डेंगू वायरस आ गया, तो हमने ये सुना कि जनाब ये साफ़ पानी में, खुले पानी में पैदा होता है और उससे लग जाता है। निगलेरिया वायरस पानी में होता है, नाक से दिमाग में चला जाता है। ये जो ये वाला वायरस है ये कहाँ पैदा होता है, इसकी शक्ल बारिश क्या का है? जब मौसम होता है ना, जब मानसून का वेदर होता है, तो उसमें ये यूजुअली बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट होता है वायरस ये वाला। तो ये बारिश के पानी से हाँ, उठता यू है, कैन मतलब से कि उसमें यूजुअली यही होता है कि ये तेज हवाएं बारिश चल में रही हैं, इसका आलूदगी है। आउटब्रेक ज़्यादा होता है, और अगर एक को लग गया तो ये पूरी पूरी कम्युनिटी को जो है वो यानी कि ट्रांसमिट मॉनसून होता में है। इसके चांसेस ज़्यादा क्योंकि होते हैं। यूजुअली लोग केयर नहीं करते ना। अब एक को हुआ हुआ है, अगर स्कूल में एक बच्चे को हुआ है तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर दें आप। अगर ऑफिस में किसी को हुआ हुआ है तो आप उसको 7 डेज़ की लीव दे दें, लेकिन यूजुअली होता नहीं है। वो आ रहा होता है 7 डेज है। 7 to 10 डेज़ में ये खुद ही हील हो जाता है। इसमें एज सच भी कोई मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लोग इसका सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक दे देते हैं, लो डोज स्टेरॉइड दे देते हैं। और सिंपल अगर आप घर में हैं तो आपने कोई और बाज़ार से लेके कोई बेटनीसॉल टाइप के या अर्के गुलाब नहीं डालना। आपने फार्मेसी से जाके आर्टिफिशियल टीयर्स लेने हैं जो कि टीयर ड्रॉप के नाम से, टीयर प्लस के नाम से आ जाते हैं। वो सिंपल डालें जब तक आप अपने आई स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाते हैं। ड्राई होती है, कॉर्निया आपका ड्राई होता है, क्योंकि ये जो टेयर ड्रॉप्स हैं ये मोस्टली उन्हें दिए जाते हैं ये सूदिंग के लिए ऑप्टिशियंस की होता जानिब है। से, जो सूदिंग के लिए और ड्राइनेस खत्म करते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेशेंट्स हमारे पास बहुत देर में लैंड करता है, उससे पहले वो अपने टोटके यूज़ करके आया हुआ होता है ना डिफरेंट। तो आने से पहले आप ये जो हैं बिल्कुल हार्मलेस ड्रॉप्स होते हैं, सूदिंग होते हैं, क्योंकि वायरल तो वैसे भी 7 से 10 दिन में जाएगा। इसमें ये होता है कि आई पिंक आई हो जाती है और बहुत रेड की तरफ भी चली जाती है। फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी, आपको लाइट सेंसिटिविटी होगी, वाटरी आइज़ होंगी। और दूसरा एक अगर ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है ना जिसमें गला ख़राब और बुखार भी साथ होता है, तो यहाँ पे स्वेलिंग भी इसके साथ हो जाती है, बॉडी एक्स होंगे, तो ये सारी इसके सिम्टम्स अच्छा, अभी आपने कुछ चीज़ें बताई थी कि अपना टॉवल अलग कर लेना चाहिए, इसके अलावा क्या क्या बार बार हाथ को सैनिटाइज करें, या कुछ नहीं तो वॉश करें आप लोग बार बार। बर्तन तो अलग करने की जरूरत नहीं बर्तन भी है। अलग करने की ज़रूरत है। अपना ग्लास और अपनी जो भी बिलोंगिंग्स है ना वो उसका अलग। सलाइवा से भी ये लगता है? सलाइवा से नहीं लगेगा, लेकिन देखें अगर जिसको होता है वो बार बार आंख में हाथ जरूर मारता है क्योंकि उसके फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है। हाथ लगाया नहीं, सलाइवा से नहीं होता, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होता है और आंखों के सीक्रेशन से होता है। तो आंख में हाथ लगाया, चीज़ को उसने पकड़ लिया, फिर ग्लास आपने यूज़ कर लिया, तो इस तरह से ये बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट होता है। आप ये कह रहे हैं कि इस पे ऐसा कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, आप जस्ट घर में ठंडा पानी डालते हैं और टीयर ड्रॉप्स। ठंडा पानी नहीं डालना, मैंने ठंडा पानी का नहीं कहा। ठंडा पानी से वॉश करने से आपकी और ज़्यादा जो आंख के आगे झिल्ली होती है वो कीमोज्ड होकर स्वेल्ड अप हो जाती है। आपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है क्योंकि ये कभी कभी कॉम्प्लिकेशन में भी कन्वर्ट हो जाता है। जब कॉर्निया पे इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है तो विजन ब्लरी होके वो ट्रीट नहीं होता, तो वो एयर्स भी लग जाते हैं उसको ठीक होने। ठीक है। अच्छा, तो पानी फिर कौन सा, ठंडा नहीं डालना, तो मतलब नॉर्मल आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ करें, सिंपल आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ करें। पानी इतना फ्रीक्वेंटली नहीं डालें पेशेंट को। इसमें मैंने आर्टिफिशियल टीयर्स का बताया ही इसलिए कि जब फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है तो आर्टिफिशियल टीयर डालेंगे, सूदिंग होते हैं। और दूसरा बर्फ़ जो है उसको कपड़े में लपेट के उससे आप टकोर करें तो जो वो जो स्वेलिंग होगी वो चली बहुत ज़्यादा जाएगी। देखने में आया कि जैसे आशुब चश्म हुआ, आपने अर्के गुलाब जो है वो ठंडा ठंडा नहीं फौरन डालना शुरू कर लिया, उसका नुकसान क्या होता है ये बताइएगा। अर्के गुलाब से यूजुअली एक तो आजकल अर्के गुलाब अच्छा नहीं आ रहा है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स डले हुए होते हैं, तो स्टेरॉइड्स के 50 रुपए में क्या मिलेगा। हाँ, स्टेरॉइड्स के डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर आपने बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड आंखों में कंटिन्यूसली आपने 5-6 महीने यूज़ कर लिया तो वो काला पानी की तरफ भी ट्रांसमिट हो सकता है, जिसे ग्लूकोमा कह सकते हैं। कैटरेक्ट आंख में जिसे मोतिया कहते हैं वो डेवलप हो सकता है। इस वजह से मैं यूजुअली मना करती हूँ कि अर्के गुलाब ना यूज़ करें। अगर ओरिजिनल है तो वो तो ऑब्वियसली पुरानी रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं, पर आजकल तो जो आ रहे हैं 10-10 रुपए वाले ड्रॉप्स वो आपका क्या बिगाड़ कर मुझे तो ये देते लगता है कि आजकल फंगल इन्फेक्शंस क्रिएट कर देते हैं आंख के सही कह अंदर। रही हैं आप। और दूसरा, आजकल के जो हम लोग आंखों के लिए सुरमा जिसे कहते हैं, यहाँ पे काजल वगैरह भी यूज़ करते हैं,
बिल्कुल उसके ऊपर नहीं लिखा होता कि इसकी क्वालिटी किस तरह की है, टेस्टेड वो आप है आंखों नहीं में है, डाल और रहे हम हैं। वो डाल लेते हैं आंखों में। उससे ये होता है कि जो यहाँ पे छोटा सा हमारा पूरा आंसू का सिस्टम बना हुआ होता है ना, उसकी ब्लॉकेज हो जाती है। स्पेशली जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनके अंदर बहुत सारा सुरमा डला हुआ होता है और वो इसी कंप्लेंट्स के साथ आते हैं कि वाटरी आइज हो रही है, पानी निकल रहा है, तो उनकी नाली ब्लॉक हो जाती है, एक्सेस हो जाता है, इस वजह से शायद ये होता है। बाहर के कंट्रीज में तो दादियों को कौन समझाए जिन्होंने सिलाई लगानी होती है लंबी लंबी सी, वो ना सिर्फ जुम्मे के दिन लगा दे काफी है। हाँ, हफ्ते में एक दिन कर लें, आंखें आपकी साफ हो बाहर जाएंगी, के clean हो कंट्रीज जाएंगी। में तो बैन कर दिया ना, उनकी लेडी हेल्थ वर्कर आके बाकायदा चेक करती है कि आपने बच्चे को काजल तो नहीं लगाया हुआ है, सुरमा तो नहीं डाला। बस अब यहाँ जो वो चीजें चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों को नजर लगे। अच्छा एक चीज़ और है डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी आपकी हम मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं। आज शुभ चश्म पे तो हम बात कर ही रहे हैं, तो आपने बड़ा कुछ बताया इसके बारे में, लेकिन आजकल जितना गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ गया है जो कि आइज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, मैं देख रही हूँ छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं और अच्छे खासे नंबर्स हैं उनके। कितनी तादाद में पेशेंट्स आ रहे हैं ये? बहुत आते हैं और पेरेंट्स की यही शिकायत होती है कि सारा सारा दिन फ़ोन लेके बैठा रहता है। एक तो नेयर वर्क जब आपका बढ़ता है तो उससे मायोपिक शिफ्ट, मायोपिक ये होता है कि आपकी दूर की निगाह कमज़ोर हो जाती है। ये स्टडीज़ में प्रूव हुआ है कि जितना आप नेयर वर्क कर रहे हैं, और नेयर वर्क तो कोई काम का होता नहीं है, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, छोटी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चों के अंदर चश्मे बढ़ रहे हैं। बच्चे क्या, बड़ों के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करने की वजह से। ड्राइनेस होती है, एलर्जी होती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशंस होती हैं, जो कंप्यूटर पे ज़्यादा काम कर रहे टीवी होते दूर हैं। से देखो, बचपन से सुनते हाँ, आ ये रहे हैं। सही है। ये सही अगर है। आपका बच्चा फ़ोन पे कोई कार्टून देख रहा है तो बेटर ये है कि आप उसको 6 फीट के डिस्टेंस, आइडियल 6 फीट है डिस्टेंस। मैं तो सर मेरे तो चश्मे इस वजह से लगा है, मैं कम रोशनी में करीब से किताबें पढ़ता था, तो आप भी नेयर वर्क नहीं, मैं ज़्यादा ही clear कर दूं रहे ना, हैं इस ना। वजह से। अच्छा, इसका Scholar बनने ट्रीटमेंट की भी है। कोशिश थी इनकी। हाँ, इसका एक हल भी है जो कि लैसिक या लेजर के जरिए किया जाता है। वो किस एज में जाके होता है और किस नंबर के ऊपर जो है वो आप ट्रीट करते हैं, वो भी बता दीजिए। नंबर तो 12, 13, 14 तक पे भी आप जाके ट्रीट कर Okay. सकते हैं। और अब तो लेजिक के अलावा फेम्टोसेकंड्स आ गया है, कॉन्ट्यूरा लेज़र आ गया है, जो कि कॉम्प्लिकेशंस रेट भी जिनके कम है। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं उनको अच्छा है कि ये लेज़र करवा लें, जो फ्रिक्वेंटली लगा रहे हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस से भी इन्फेक्शन बहुत बढ़ता है। एग्जैक्टली, और उसकी केयर भी बहुत करनी exact- पड़ती है, फायर के करीब भी नहीं जाना है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, और वॉश भी सही नहीं करते, लगा के सोए एक हुए चीज़ होते और हैं। भी है, हाँ बिल्कुल, वो जब लगा के सोते हैं ना, वो लेंस कहीं ऊपर रह जाता है और आंखें नीचे आ जाती हैं। जब हम लेंस लगाते हैं ना तो ये हमारे कॉर्निया के ऊपर लगता है, तो इसमें ऑक्सीजन सप्लाई ब्लॉक हो जाता है। तो वो इतनी देर तक अगर कॉर्निया को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो एक तो इम्यून हो जाएगा इन्फेक्शन के लिए, कोई भी बैक्टीरिया या फॉरेन कॉन्टैक्ट लेंस का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये ट्रांसपेरेंट कॉर्निया हमारा बिल्कुल वाइट हो जाता है। आई हैव सीन सो मैनी ब्लाइंड आइज टू, कॉम्प्लिकेशन है कॉन्टैक्ट लेंस की वजह